हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इट इज़ अ सेट ऑफ 3 हायरार्चिकल मॉडल्स जो यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने के लिए कि उनका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी क्या है। एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द लेसन पीरियड या सेशन या फिर ईयर स्टूडेंट एबल हो जाते हैं किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना कठिन है, एंड स्पेसिफिसिटी कि उसमें कितनी यूनिकनेस है, कितना अलग है और चीज़ों से। इन सारी चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है। इसके मेनली 3 डोमेन है। उन 3 डोमेन को क्या कहते हैं, उसकी एक ट्रिक जानते हैं, CAP कैप। हम इन 3 डोमेन को इस तरीके से याद रखेंगे। C से कॉग्निटिव डोमेन, A से अफेक्टिव डोमेन एंड P से साइकोमोटर डोमेन। और ये तीनों डोमेन 3H से रिलेटेड है। क्या है ये 3H, चलो जानते हैं। कॉग्निटिव का मतलब है ये हमारे हेड से रिलेटेड है, मतलब कि हेड से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी मेंटल स्किल से रिलेटेड है, जैसे कि थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे इमोशंस, फीलिंग। और साइकोमोटर डोमेन का मतलब है ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अब हैंड से हम सारी चीज़ें करते हैं, छोटे से बड़ी, तो ये हो गए हमारे 3 डोमेन। जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया है। और ये किसने किया था सबसे पहले क्रिएट, ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में क्रिएट किया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल द एग्जाम्स और फॉर टैट कि कब ये क्रिएट हुआ था। तो ये 1956 में क्रिएट हुआ था और इसी को थिंकिंग ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता है। ये मेनली यूज़ किया जाता है एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को बिल्डअप करने के लिए, राइट। अब हम वन बाय वन इन तीनों डोमेन्स को जान लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है हमारी मेंटल स्किल्स। तो ये हमेशा लोअर टू अपर डायरेक्शन में चलता है, जैसे कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। तो नॉलेज का मतलब है कि सबसे पहले हम रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी नॉलेज में रहती है। फिर हम क्या करते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंस करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है उनको अंडरस्टैंड, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास प्रीवियस नॉलेज में हमारी है उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो उन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे कहीं पे, फिर हम क्या करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे और फिर सिंथेसिस करेंगे। उन चीज़ों को, उन ओल्ड कंसेप्ट को यूज़ करके हम न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे, राइट। फिर हमारे पास आता है अफेक्टिव डोमेन। इसके हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि राजा राम वन की ओर इंटरेस्टेड थे, जैसे कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग। रिसीविंग का मतलब है कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मान लो हमने कोई भी बैडमिंटन की इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमने वो सुनी, फिर हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, हम खुद से ग्राउंड में चले गए, नेट सेट किया हमने खुद से। फिर हम वैल्यूइंग का मतलब है कि हम वहाँ पे क्या गए, हमने कोई भी बैडमिंटन का जो मैच चला था उसको हमने खेलना शुरू कर दिया। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है खुद से अपना एक हमने बैडमिंटन का किट लिया। फिर इंटरनलाइजिंग एंड फिर हम कह सकते हैं इसको करेक्टराइजेशन का मतलब है कि हम वीक में ट्वाइस या थ्राइस यूज़ करेंगे, राइट। फिर लास्ट वन है हमारे पास कौन सा, दैट इज़ हमारा है साइकोमोटर डोमेन। इनमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हमारे साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। जैसे कि हम हैंड से किसी भी चीज़ को करने में कितनी मास्टरी हमारी आ जाती है, वो आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।